झज्जर के ढाकला गांव में मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ और कई खापों के यहाँ प्रधान मौजूद हैं और इन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई है कि 21 साल से घटाकर लड़की की उम्र 18 साल ही की जाए। आज मुद्दा है रिलेशनशिप। वेस्टर्न कंट्रियों में सुना था, देखा था, पढ़ते थे और सुनते भी थे, लेकिन इंडिया में रिलेशनशिप का कानून लाके किस तरीके का माहौल खराब हो रहा है। आए दिन लोग खून खराबा मर्डर तक हो चुके हैं। साहब आए इधर रिलेशनशिप को लेके साहब गोलियां और मर्डर हो रहे हैं, तो कितना सही और कितना गलत है रिलेशनशिप। ये जो सरकार है ये है रंडे की मोडे की सरकार। इनका तो ना तो कोई छोरी ना कोई जननी। इन्होंने सिर्फ समाज को छिन्न भिन्न करने का इन्होंने एक यो रोज बरोज सुबह से जब कोई तड़के उठा तो वो छिन्न भिन्न करने का एक नया कानून पावस है। परिवार सरकार का काम है परिवार बसाना, खापों का काम है परिवार बसाना, उजाड़ना नहीं होता कुछ भी। ये तो न्यूबी को मैं छोरा छोरे के साथ ब्याह कर ले और छोरी छोरी के साथ ब्याह कर ले, कोई तुक बना। और इन न्यूना बेरा जिस दिन खाप उठी ना, जिस दिन ये समाज उठ गया और इनके हाथ में जेड़ी लाठी हाथ में आ गई और इनने धार ली, बड़े बड़े राज महाराजाओं की गद्दी चली गई से। तो आपका नजरिया क्या है रिलेशनशिप को लेके? आप सही मानते हैं क्या इस कानून को, रिलेशनशिप को? कभी 35 टुकड़े मिलके फ्रीज में लेडीज को डाल देते हैं, कभी 45 टुकड़े। बिल्कुल गलत है जी ये कानून, बिल्कुल। 2024 में इनका सुपड़ा साहब और भाई 14 साल का ब्याह कराया जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे साथ हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो झज्जर और झज्जर के ढाकला गांव में मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ और कई खापों के यहाँ प्रधान मौजूद हैं और इन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई है कि 21 साल से घटाकर लड़की की उम्र 18 साल ही की जाए। यहाँ से आवाज़ उठी थी और सभी लोगों ने कमेंट में राय दी थी कि 18 साल वास्तव में ही वाजिब है और माँ बाप को चिंता होती है लड़की की शादी कब करना है। ये कोर्ट फैसला कब से तय करने लगा, सरकार को कब से चिंता होने लगी, लड़के लड़कियों के माँ बाप को चिंता होती है, वो भला बुरा अच्छी तरीके से जानते हैं बेटी और बेटे का। आज मुद्दा है रिलेशनशिप। वेस्टर्न कंट्रियों में सुना था, देखा था, पढ़ते थे और सुनते भी थे, लेकिन इंडिया में रिलेशनशिप का कानून लाके किस तरीके का माहौल खराब हो रहा है। आए दिन लोग खून खराबा मर्डर तक हो चुके हैं। साहब आए इधर रिलेशनशिप को लेके साहब गोलियां और मर्डर हो रहे हैं और साहब रिलेशनशिप को लेके लोग कोर्टों के ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, तो कितना सही और कितना गलत है रिलेशनशिप। क्योंकि साहब रिलेशनशिप का एफिडेविट देना होता है कि ये मेरे साथ 10 साल के लिए रह रही है, उसके बाद साहब मैं इनको रखूं या ना रखूं वो मेरी मर्जी है। रिलेशनशिप में मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के साथ एक पैरेलल मैं और भी रख सकता हूं। आप सब सुन रहे हैं, मेरे साथ बुजुर्ग हैं, अगर ये भी चाहें तो बुजुर्ग महिला रख सकते हैं अपनी पत्नियों के साथ। एक कोई ढूंढ के कोई भी रहना चाहे तो आज ये कानून देश के अंदर आ चुका है। धनखड़ साहब, सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ से बातचीत कर लेता हूँ। खाप के प्रधान हैं और खापों का बहुत अहम रोल होता है और खाप पे हमेशा जो फैसला करती है वो डंके की चोट पे करती हैं और जो बोलती है डंके की चोट पे बोलती हैं। धनखड़ साहब, बहुत बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है ये। रोज़ हरियाणा के अंदर ही बात करें तो पिछले 3 महीने में 10-11 मर्डर हो चुके हैं रिलेशनशिप को ही लेके। और साहब डेली 10 फ़ोन मेरे पास खुद आते हैं कि मैं रिलेशनशिप में रह रही थी 3 साल से, 1 साल से, 2 साल से, छोड़ के भाग गया। तो कितना सही कितना अच्छा मानते हैं इसका? लांबा साहब, पहले तो आपके हरियाणा न्यूज़ ये 24 को धन्यवाद, जो कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया और ये समाज का एक किस्म का सत्यानाश करने वाली कहानी है। ये जो सरकार है ये है रंडे की मोडे की सरकार। इनका तो ना तो कोई छोरी ना कोई जननी। इनने तो सिर्फ इस समाज को कैसे बोड़ना तोड़ना। वो जो सेकंड गोलवलकर था, MS गोलवलकर, उसकी किताब जो बंच ऑफ थॉट्स थी, उसके पृष्ठ 43 पे स्पष्ट लिखा है कि संबंध विच्छेद, संबंध खत्म करने चाहिए। ये रिलेशन जो है ना, इसके कौन किसकी माँ लाग कैसे, कौन किसकी बुआ, कौन ताई, कौन काकी, कौन चाची, ये संबंध हिंदुस्तान में नहीं होने चाहिए। ये तो यहाँ तक भी गिर लिए। शासन तो ये एक तंत्र लाने की चक्कर है। इन्होंने सिर्फ समाज को छिन्न भिन्न करने का इन्होंने एक यो रोज बरोज सुबह से जब कोई तड़के उठा तो वो छिन्न भिन्न करने का एक नया कानून पावस है। लो भाई राहुल गांधी ने फंसा लो, ये फलाने ने फंसा लो, मतलब ये तो एक तंत्र शासन लाने की व्यवस्था अपने साजिश के तहत करने जा रहे हैं। धनखड़ साहब, बहन जी बैठी है मेरे साथ, पढ़ी लिखी शिक्षक हैं। आज ये आप भी इनके साथ बैठे हैं, अगर आप चाहें
तो किसी भी आप अपनी हम सफ़र के लिए बहन जी के साथ एक पैरेलल रख सकते हैं, एक एफिडेविट दे के छोटा सा कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं शादीशुदा हूँ और मैं रिलेशनशिप में एक बुढ़िया और रख रहा हूँ मेरे साथ, तो आप रख सकते हो। तो ये कहाँ का कानून हो गया? नहीं, कानून तो है ही नहीं। बता दी समाज को तोड़ने का, ये हमारी औलाद कर लेंगी जिसने पसंद, इन बातों ने कोई भी ना करे। नहीं, अभी रोज कांड हो रहे हैं रिलेशनशिप। कांड तो हो रहे हैं पर उनमें घर तो बिगड़ रहे हैं, सत्यानाश तो हो रहा है। भाई परिवार, सरकार का काम है कि परिवार बसाना, खापों का काम है परिवार बसाना, उजाड़ना नहीं होता। आपने आवाज भी नहीं उठाई खापों ने अब तक। अरे ये कम से ये कानून तो हम तो दौड़े हो गए, हमारे तो बुढ़े हो लिए, हमने तो ये आवाज़ ठाते ठाते। पर पहली सरकार के मैं थोड़ी बहुत तो सुन लिया थी। रिलेशनशिप का तो अभी कानून आया, पहले तो था नहीं। नहीं, रिलेशनशिप का कानून नहीं बना था, बाकी चल तो रहा था और कुछ एक स्टेट में था भी। ये तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज के नकल करके। अब तो हरियाणा में कानून, हाँ, पूरा भारत में कानून लागू है। अब तो इनके हाथ में है। अब तो ये कुछ भी, ये तो न्यू वीक में छोरा छोरे के साथ ब्याह कर ले और छोरी छोरी के साथ ब्याह कर ले, कोई तुक बना। अब तक कहीं लिख के नहीं दिया खापो के आप बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं खापो के, तो कभी आपने रिटर्न में जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी को, जज को या प्रधानमंत्री को लेटर लिखा हो, सर ये समाज का ताना बाना आप मत तोड़िए? देखो, हमने राष्ट्रपति को भी लिख लिया, प्रधानमंत्री को भी लिख लिया, मुख्यमंत्री खट्टर को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-30 रेजोल्यूशन तो खापों के हम भेज चुके हैं। और हुड्डा साहब की सरकार में भी हमने कम से कम 20-30 रेजोल्यूशन भेजे। पर इसको सुनने के लिए, मानने के लिए पता नहीं क्या दिमाग में आ रही है, क्या कहानी है। इन्होंने तो खासकर इस सरकार ने तो सिर्फ एक क्या सोच रखी है कि अपना लोकतंत्र छोड़ के और ये एक तंत्र शासन क्यों करना है, सिर्फ एक ये इनकी दया है। आपकी महापंचायत है खापों की, तो यहाँ मुद्दा उठेगा भाई रिलेशनशिप कानून नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक मुद्दे वहाँ सारी डाल के 124 हर तरह के उठेंगे। ये मेन क्या हो रहा है, एक बात ये पीट दिए, कर्मचारी पीट दिए, फिर वो बालवाड़ी वाली पीट दी, फिर वह बूढ़े पीट दिए, फिर वो पेंशनर पीट दिए। ये छोटी सरकार थी इनकी, यह सरपंचा वाली, यह भी पीट दी। या तो डंडा सरकार है, धक्का से ऐसे ही इन्होंने टीचर थे वह पीट दिए। इनने तो सिर्फ ही पीटने वाली सोचते हैं। और इनने न्यूना बेरा जिस दिन खाप उठी ना, जिस दिन ये समाज उठ गया और इनके हाथ में जेड़ी लाठी हाथ में आ गई और इनने धार ली, बड़े बड़े राज महाराजाओं की गद्दी चली गई से। कुछ नहीं पता इन चीज़ों का। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम थोड़े बहुत होश में आ जाओ, ये सरकार बहुत हो लिया। बहन जी, आपने 40-50 साल बहुत लड़कियों को पढ़ाया है और आपकी पढ़ाई लड़की आज SP, DSP, इंजीनियर बड़े बड़े पदों पे बैठी है। और बहन जी एक नहीं कम से कम 5-10 हज़ार लड़कियां पढ़ के गई हैं आपसे। आप रिटायरमेंट बैठे हैं कमलेश जी, और आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं, तो आपका नज़रिया क्या है रिलेशनशिप को लेके? आप सही मानते हैं क्या इस कानून को, रिलेशनशिप को? चलो वेस्टर्न कंट्रियों में सही मानते हैं, लेकिन आप यहाँ कितना सही मानते हैं? हाँ जी, मैंने पहले भी ये आपने मुद्दा उठाया था और मैंने बताया था भाई हम धरातल से जुड़े हुए हैं, हमें पता है और हमारा समाज क्या चाहता है। तो आज भी यही बात है। अब आप तो पत्रकार हो इतने बड़े, आपके आगे हम क्या बताएं। कभी 35 टुकड़े मिलके फ्रीज में लेडीज़ को डाल देते हैं, कभी 45 टुकड़े। इतनी, अरे वो इतना प्यार करने वाला था तो वो मारी होगी। जब तक थोड़ा बहुत सोच आके इसने बेचारी ने तू छोड़ के भाग जा हैं, अग भाई इसने मारा भी क्यों है। कई ऐसे मतलब मुद्दे आ रहे हैं यहाँ दिन प्रतिदिन, अग उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। बिल्कुल गलत है जी ये कानून, बिल्कुल। 18 साल की उम्र ठीक थी लड़की, भाई चलो 18 साल की थी, जो वह वोट डाल सका है तो वह शादी क्यों नहीं कर सकती, माननी है। अब ये 21 साल की ना, तो गवर्नमेंट के पास कोई सुरक्षा लड़कियों की है। यहाँ से जाओ मोड़ तक ये चले जाओ, ये नहीं है। ये पहुँच गई कि मेरी लड़की खुद गुड़गांव जाती है, मैं जाके करूँ बेटा फ़ोन कर दिया कर, जाके पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए। बड़ी बड़ी जो पढ़ी लिखी उनकी सुरक्षा नहीं है, बताओ 21 साल तक कौन सुरक्षा करेगा उनकी, है। बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है जी ये। और ये पाश्चात्य जो हमारे ये रंग बिरंगे मतलब समाज को एक बल्लू भावने लगे हैं जी, इसके परिणाम बहुत गंदे हैं, बहुत ही गंदे हैं। वहाँ का जो समाज है और हमारा है पूर्व, बिल्कुल पश्चिम पूर्व वाला काम है, बिल्कुल जी पूर्व पश्चिम वाला काम है। पहले हमारा समाज इतना अच्छा था, माँ बाप लड़के लड़की के जो कुछ रिश्ते होया करते वो देखा करते, और कभी लड़की ने ये नहीं कहा मैं लड़का देखूंगी, या कभी लड़के ने ये नहीं कहा, बड़े लंबे रिश्ते चला करते हैं। तो क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं समझते? ये क्या, ना गोद का पता ना कुछ पता, कौन कहीं का, एक थोड़ा सा भावना में बह के और वो रिलेशनशिप बना ली
और वे मार मूर के उन्हें एक तरफ करे या छोड़ के भाग जाए, बिल्कुल गलत है जी। कोई सुरक्षा वाला काम नहीं। सरकार ने कानून तो बना दिया, सुरक्षा के बनाई है? फिर कोर्ट कचहरिया में चक्कर काटते घूमो। दबंग आदमी है वे, गरीबान दबाले हैं, तो बिल्कुल गलत है जी ये कानून। मैं तो कहूँ ये माँ बाप की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए था, हैं, चाहे वो अपना कुछ करें। और 18 के भी निभ गई और 21 वाली बिल्कुल गलत है। सुरक्षा नहीं है आजकल लड़कियाँ। तो मेरे साथ शिक्षिका बनी है, तो कानून रिलेशनशिप 18 साल से 21 साल साहब बहुत गलत है। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं रिलेशनशिप से। अच्छे खासे फलते फूलते घर आज रिलेशनशिप के कारण बर्बादी के कागार पे हैं। और कई घरों में मर्डर हो चुका है, कई घरों में 2-2 पत्नियां बैठी हैं, कई घरों में क्या से क्या हो चुका है। विदेशी लोग जो वेस्टर्न कंट्रियों के हैं वो हिंदुस्तान की शादी 7 समुंदर पार आके यहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं। यहाँ वो 7 फेरे ले रहे हैं 7 जन्म का साथ निभाने के लिए। साहब वो हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी के स्कूल बने हुए हैं। और एक हम हैं कि वेस्टर्न कंट्रियों को अपना रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वो धोती पहनते हैं, वो साड़ी बांधते हैं, और हम वेस्टर्न कंट्रियों में नेकर छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ जा रहा हमारा समाज। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिलेशनशिप को लेके डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने लेटर काफ़ी लिखे हैं और अब भी लिखेंगे कि ये कानून सरासर समाज के लिए अभिशाप है। ये कानून होना ही नहीं चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग और बैठे, इनसे भी जान लेते हैं। बहन जी, आप बता दीजिए रिलेशनशिप को लेके कितना कितना गलत कितना सही। रिलेशनशिप के बारे में जो सरकार कानून लेके आई है ये बिल्कुल समाज को तोड़ने की साजिश का कानून है। जो हमारे यहाँ मूल्यबोध थे समाज के अंदर रहने के लिए, घर परिवार के अंदर रहने के लिए, उनको ताक पर रखकर सरकार जो है अपनी बातें थोपना चाहती है समाज के ऊपर। और इस रिलेशनशिप के कानून से हमारा समाज हर रोज़ बिगड़ता जा रहा है। अभी आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे घर टूट चुके हैं, हमारी बहनों के जो रिलेशन है वो भी खराब हो चुके हैं। जो इस तरह के रिलेशन में लड़कियां या लड़के रहते हैं वो रिश्ते निभते नहीं हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन चलते हैं और वही चलेंगे। ये हमारी एशियन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर यहाँ नहीं फप सकती। इसलिए हम इस सरकार ने जो ये कानून बनाया है कि 21 साल की उम्र होनी चाहिए लड़के की शादी की, बिल्कुल गलत है। 18 साल की उम्र सही है, लड़के की 21 साल की होनी चाहिए। और ये समाज को तोड़ने का कानून है, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और इस कानून के खिलाफ हमारी खापें आवाज़ उठाएंगी, मजबूती से उठाएंगी और इस कानून को वापस करवा के ही दम लेंगी। थैंक यू जी। उड़ा साहब, क्या वास्तव में खापे आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठानी पड़ेगी लांबा साहब। आप डिसीजन देखिए, सरकार अपना काम नहीं कर रही, लेकिन क्या बायोलॉजिकल डिसीजन सरकार लेगी? आदमी पैदा हुआ है, इंसान है। अरे आप इंसान के हक मार रहे हो जो सरकार बना रहा है। और हाँ, इंसान तो पशु का हक भी नहीं मारता। हम पशुओं के लिए क्या करते हैं? मैं किसान कम्युनिटी से हूँ। हमारे यहाँ पशुओं को जो दादाओं ने सिखाया क्या है कि 150 किलो की गायें हो जाए और 200 किलो की भैंस हो जाए, तब हम उनको आगे नए दूध करवाते हैं। तो हम कितना मैच्योर हैं अपनी सोसाइटी को लेकर, इवन हम पशुओं को लेकर। और यहाँ सरकार क्या कर रही है? मानवों पे। कैसे भाई? 18 साल से अब बायोलॉजिकल डिसीजन एकदम से 3 साल में चेंज हो जाएगा क्या? आप मुझे बताइए। अभी एक लड़की ट्रेन से जा रही थी, ट्रेन में उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, उसको रोक नहीं पाई सरकार, उसे ट्रेन से फेंक दिया गया, वो मर गई। ठीक है, क्या उसे आज भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर दे पाई? क्या आज उसे न्याय दे पाई? सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे आप। 18 साल से 21 साल एकदम से कर दी। जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी 18 साल में हो रही है, क्या वो एक दिन इमीडिएट कानून बनाने से 3 साल वो चेंज हो जाएगी क्या? आप मुझे बताइए, क्या बायोलॉजिकल डिसीजन इमीडिएट चेंज हो सकता है? वो 3 साल का गैप मांगेगा? कैसे हो सकता है? तो आपको नहीं लगता कि निर्णय ही गलत है कहीं ना कहीं? और फिर समाज में आप कह रहे हैं लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, कोई शादी की जरूरत नहीं है। फिर जो सामाजिक, शादी के बाद भी अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मैं रिलेशनशिप में पैरेलल रख सकता हूँ, ये मुझे अधिकार दे दिया गया है। चलो मैं आप मानता हूँ अधिकार दिया, लड़का लड़की तो रह ही सकते हैं, उनमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बीबी के साथ एक बीबी और रख सकता हूँ मैं रिलेशनशिप के नाम पे। मैं आपकी बात मानता हूँ, सरकार ने ठीक कर दिया लांबा साहब। 1 मिनट मान लीजिए आप। ठीक कहाँ कर? ठीक तो नहीं किया, लेकिन फिर भी सोचिए,
आप मुझे बताइए, आपको भी परिवार है, क्या आप पैसे रखेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या आप उसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? और क्या देश बिल्डिंग से चलेगा? ये देश चलेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन चलाएगी। मोदी जब पैदा नहीं हुआ था ये देश आज़ाद हो गया था। ये बीजेपी आरएसएस नहीं थी, ये देश तब भी था। हमें अपनी भविष्य की जनरेशन्स को अच्छाई दे के जानी है, बुराई नहीं। कानून बदलते रहे हैं, हमने मोनार्की भी देखी, हमने डेमोक्रेसी भी देखी, हमने अंग्रेजों का ये आईएएस आईपीएस का शासन भी देखा। लेकिन क्या, किसके लिए? आज जनता जो है, लोग जो हैं, समाज को तोड़ेंगे क्या आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं रखता हूं या कोई वृद्ध रखता है, वो अपने अगली पीढ़ी को क्या देगा? और वो पीढ़ी देश को फिर क्या देगी? तो देश को सरवाइव करना है तो हमें फ्यूचर पे ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ये सरकार फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए स्कूल बर्बाद करना चाहती है, लड़कियों को घर में बिठाना चाहती है, उनके बायोलॉजिकल डिसीजंस में हस्तक्षेप करती है, उनके खाने में हस्तक्षेप करती है, उनको अच्छी शिक्षा देने के बजाय उनको हिंदू मुस्लिम पढ़ाया जा रहा है, उनको गोरक्षा पढ़ाई जा रही है, जिनको ये नहीं पता कि गौ की पालना कैसे करते हैं। गौ का 150 किलो वजन होना चाहिए या 2 किलो होना चाहिए। बस गोरक्षा के नाम पर कानून बना दीजिए और हिंदू मुसलमान करते रहिए। देश का विकास अगली जनरेशन को अच्छी शिक्षा देने से होगा, उनके विकास से होगा। आप 18 साल क्यों, इनकी देखिए ना जो स्पोर्ट्स में प्लेयर जाते हैं। सचिन कितने का खेला था भाई, कितने का खेला था? उन्होंने 14 साल से शुरुआत कर दी थी और रणजी ट्रॉफी में तो 14 साल से पहले ही आ गया था नीचे। वो 16 साल की उम्र तो वो क्रिकेट में टीम में अंबड़ी में चले गए थे। उस टाइम पे गर्व महसूस कर रहे थे। अगर कानून लिख देता कि 18 साल से पहले बड़ी टीम में नहीं खेलना, देश का एक प्लेयर कहाँ चला जाता भाई? क्या है, कहाँ, किस चीज में हम, कानून देश की भलाई के लिए होता है, डेवलपमेंट को रोकने के लिए। 2 अप्रैल का महापंचायत है, धनखड़ साहब उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वो मुद्दा जोर शोर से उठेगा? 21 साल से 18 और रिलेशनशिप खत्म, समाज का ताना बाना बना रहे, क्या ये मुद्दा उठेगा वहाँ पे आपके? हाँ बिल्कुल उठाएंगे। थैंक यू जी। मैं ये कहता हूँ जी, आखिर मोदी का ब्याह होया, ये कै साल का था? जो 17 साल का था। और इसकी बीर बने न्यू पूछ ले, न्यू कहीं गूंद जमान खा के देखा था। ये खट्टर ने न्यू पूछ ले मोड़ में कितना वजन और कितना नहीं होता जी। सेक्रेटरी क्या कहेंगे? लंबा साहब जो है 2024 में इनका सुपड़ा साहब और भाई 14 साल का ब्याह कराया था। सरकार ने जो है जनता के हित में कानून बनाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप जो कानून बनाया है वो जनता की सोमवारी के खिलाफ बनाया है। जनता से पूछ के कुछ नहीं, जनता अगर ये इसमें जनता की राय ली जाती तो हो सकता था ये कानून नहीं आता, लेकिन अपने आप कानून बना के बैठ जाते हैं जो जनता का बहुत नुकसान करते हैं ये ऐसे गंदे कानून। और सरकार ने जो है जनता के हित में इस कानून को ख़त्म करना चाहिए और खापों ने इसको जो है बहुत बड़े लेवल के ऊपर उठाना चाहिए, जिससे सरकार को जो है चेतावनी मिले। अगर हम जो है अगर कोई गंदा कानून देश के लिए बनाएंगे तो जनता हमारी जागृत है और वो सजग है और हम सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और ये 21 साल की जो उम्र है, ये किसी भी लड़की को इतने जो है एजुकेशन के लिए तो जो है शादी के बाद भी वो जो एजुकेट हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में वो रोड़ा बने नहीं। लेकिन ये जो 18 साल की से 21 करी है, इससे लड़कियों के अंदर जो है हमारे समाज में एक ये लड़कियां जो भागने लग रही हैं, समाज के लड़के उनको उठा के ले जाने लग रहे हैं, ऐसी कुप्रथा के ऊपर रोक लगेगी और उनकी उम्र 18 ही रहनी चाहिए। थैंक यू साहब। तो मेरे साथ ये खास बातचीत में सभी किसान नेता बने होते। धनखड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। मंजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे अपने कीमती समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया लंबा साहब। लंबा साहब बहुत सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं भाई, इतनी मेहनत करते हो आप, बताओ। और उसके बाद मतलब भाई जो जितने ये लाइव वाले दर्शक हैं, देखने वाले, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे मुद्दे आप उठाते रहिए। हाँ जी, बहुत जी सर। धन्यवाद लांबा साहब, और धन्यवाद सबसे ज़्यादा इसलिए कि इस सरकार में आप इतने अच्छे और सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि समाज का भला जरूरी है। आने वाली नस्लें आपकी मेरी एक ही हैं, ये देश एक है, ये देश हमारा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे मुद्दे उठा। तो हम यहाँ खापों के प्रधान के बीच आज खास बातचीत में फिर दोबारा से बने होते और लोग भी
चाहते हैं कि ये जो छोटे मोटी चीज़ें हैं, जो कानून लेके आए समाज का ताना बाना वास्तव में ही खराब हो रहा है। आपकी नज़र में आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? राय अपनी ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही सरकार तक पहुंचती है और उनके कानों तक जाती है। तो कहीं ना कहीं 18 से 21 और खापें तो अपना काम कर ही रही हैं। और 2 अप्रैल को कंडेला खाप के चबूतरे के ऊपर महापंचायत का आयोजन है, पूरे भारत से खापें आ रही है। इन मुद्दों पे फोकस रहेगा। खाप का और भी कई जौनशील मुद्दे हैं, उन पर भी खापें बातचीत करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।